गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आधार और घातांक बताइए। तो फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 2 या 9 की घात 2। तो यहाँ पर ये आधार कहलाता है और ऊपर घातांक कहलाता है। तो आधार यहाँ पर 9 हो गया और घातांक यहाँ 2 हो गया। 9 की घात 2 का अर्थ है 9 दो बार गुणन के रूप में 9 को 2 बार इस जगह लिया गया है। अगर यहाँ पर हम बराबर करके लिखें तो 9 गुणा 9 इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 125 की पावर 3 यानी कि 125 की घात 3। तो आधार बराबर 125 और घातांक यहाँ पर हो गया 3। आधार को बड़ा लिखा जाता है और घातांकों को हम थोड़ा छोटा लिखते हैं। नेक्स्ट है -12 की पावर 4। तो यहाँ पर आधार हो गया -12 और घातांक हो गया 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को घात संकेतन का प्रयोग करके लिखिए। 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। तो यहाँ पर 9 9 9 कितनी बार है? 5 बार। तो 9 की घात 5 लिख दिया। नेक्स्ट है 1.1 इंटू 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 1.1। तो यहाँ पर ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 टाइम्स है तो 1.1 की पावर 9 लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स इसको हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243। यहाँ 243 इसका आंसर आएगा। सेकंड नंबर है -2 की पावर 7। तो -2 को हम 7 टाइम्स यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -128 आएगा। नेक्स्ट है -50 रेज़ टू पावर 3। तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। -50 इंटू -50 इंटू -50 दैट गिव्स अस 5 5 या 25 25 5 या 125 और उसके बाद 3 जीरोज़ लगा देंगे। तो -125,000। नेक्स्ट है -1 रेज़ टू पावर 100। यहाँ हम देख रहे हैं माइनस किसी भी नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर इवन नंबर में होती है तो फिर हम उसका आंसर यहाँ पर पॉजिटिव लिखते हैं। और चूँकि ये -1 की पावर 100 है इसलिए इसका आंसर हो गया +1 यानी +1। तो इसको पहले हम ओपन कर लेंगे। -1 इंटू -1 इंटू -1 100 बार यानी कि 100 बार और फिर उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू +1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 को हम 3 टाइम्स ओपन करेंगे 1 2 3 इस तरह से। और 2 की पावर 4 को हम 4 टाइम्स ओपन करेंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई के रूप में। अब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 432 आंसर आता है। नेक्स्ट है -11 की पावर 2 इंटू -2 की पावर 3। तो यहाँ देख रहे हैं हम -11 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे और -2 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे। -11 इंटू -11 121 हो गया और -2 इंटू -2 इंटू -2 -8 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 का 6 1 कैरी 8 1 ज़ा 8 और 1 9। तो यहाँ पर हो गया -968। नेक्स्ट है 7 रेज़ टू पावर 2 इंटू -5 रेज़ टू पावर 2 इंटू -1 रेज़ टू पावर 96। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे 7 इंटू 7 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 96 टाइम्स। तो यहाँ पर 7 7 जा 49 हो गया। -5 इंटू -5 25 हो गया और -1 को हम 96 टाइम्स ओपन करेंगे तो ये +1 हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 1225 आता है। होमवर्क में आप क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के रिमेनिंग पार्ट्स जो बचे हुए भाग हैं उनको आप करेंगे होमवर्क कॉपी पे। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग लिखिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आया। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आया। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आया। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। फिर 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। फिर 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64।
फिर 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, देन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, -3 की कितनी घातें +81 के समान हैं। तो यहाँ बुक में माइनस लिखा हुआ है, आप उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा साइन को, यहाँ पर मिस्टेक है। तो +81 इज इक्वल टू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो हम इसको -3 की 4 पावर के रूप में +81 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -3 की 4 घातें 81 के समान हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें सत्य असत्य बताने हैं। ऋणात्मक पूर्णांकों का घन धनात्मक होता है। तो घन क्या होता है? किसी संख्या का घन उसी संख्या का उसमें 3 बार मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है। तो किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का जब हम घन करते हैं और जब 3 बार करते हैं तो आंसर आता है ऋणात्मक, तो ये असत्य हो गया। नेक्स्ट है किसी पूर्णांक का वर्ग धनात्मक होता है। तो यह सत्य है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक अगर कोई भी पूर्णांक चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वो धनात्मक हो जाता है। नेक्स्ट है 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4 का अंतर 0 होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 4 की पावर अगर 5 को हम ओपन करें और 5 की पावर 4 को ओपन करें, तो जब हम उनको घटाएंगे तो अंतर हमें 0 नहीं मिलेगा, इसलिए ये असत्य है। आप इसको एक कॉपी पे इसको निकाल के देख सकते हैं। इस सम में 4 की पावर 5 को पहले आप ओपन करिएगा, फिर 5 की पावर 4 को ओपन करिएगा, दोनों के मान प्राप्त करिएगा और उनको आप डिफरेंस करेंगे, यानी घटा के देखेंगे, तो आपको अंतर 0 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर 4 प्लस 5। तो ये सत्य है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि उनके आधार एक समान होते हैं तो ये सत्य है। यहाँ पर हमने घातों को ऐड किया है। नेक्स्ट है 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5। तो ये भाग का क्वेश्चन है और भाग में घातें घट जाती हैं। 6 में से 5 घटाया तो यहाँ 5 की पावर 1 रह गई, क्योंकि इनके आधार समान हैं, तो ये सत्य कथन है। नेक्स्ट -1 की पावर 80 इंटू -1 की पावर 1, यहाँ 1 पावर मानी जाएगी। तो -1 की पावर 80 इंटू -1 की पावर 1, तो ये -1 की पावर 81 हो गया, यानी कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर की ये पावर हो गई ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में जब पावर आती है तो हम जो आंसर आता है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए असत्य है। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।